यू कैनॉट हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। आप इसे खुद से नहीं छुपा सकते। हेलो फ्रेंड, दिस इज संजीव जैन। तो आज की जो कहानी है ये एक सूफी संत थे, बड़े ही फेमस। और वो सूफी मास्टर जो थे उनके पास दो शिष्य थे। और वो शिष्य जो है वो उनके पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मास्टर, हमारे को जो है असली जो ट्रूथ है, ठीक है, जो भगवान है, हमें उनसे मिलना है और हमारे को जो है उनसे मिला दीजिए। लेकिन जो मास्टर है, मास्टर ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों को सिखा सकता हूँ। मैं केवल एक को सिखा सकता हूँ और इसके लिए मैं आप दोनों का एक टेस्ट लूंगा और जो मुझे आप में से लायक लगेगा उसको मैं ये टेक्निक सिखाऊंगा। तो फिर जो है उन्होंने उनको क्या टेस्ट दिया, उन्होंने हर एक को, दोनों को एक एक जो है पिजन दिया, और एक एक पिजन दिया या एक एक डव दिया। और वो जो बर्ड जब उन्होंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि तो आप दोनों को एक काम करना है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तो इस डव को या इस पिजन को मार डालो और उसकी बॉडी लेके मेरे पास आओ। तो जो पहला स्टूडेंट था, जो पहला शिष्य था, वो बाहर गया। उसने देखा दोपहर का टाइम है, सड़क पर कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। उसने उसी टाइम उस बर्ड की हत्या करी। और वो जो बर्ड की बॉडी लेकर के वो इमीडिएटली जब अपने गुरु के पास आ गया, उन्होंने कहा कि ये लो जी, आपका जो काम था मैंने कर दिया, अब आप मुझे सिखाओ। तो गुरु ने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, अभी हम पहले दूसरे की वेट करेंगे। तो जो दूसरा है उसकी वेट करते रहे, लेकिन एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट वो वापस नहीं आया। लेकिन बहुत लंबे इंतजार के बाद, 3 साल के बाद, फाइनली वो शिष्य वापस आया। और उसके हाथ में जो बर्ड था, जो डव था, वो अभी भी जिंदा था। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तुम कैसे शिष्य हो, ये तुम्हारे को मैं कैसे कुछ भी सिखा सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जहां भी गया मैं जहां भी गया, मुझे कोई भी ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां पे कोई भी ना हो। तो इवन बंद कमरे के अंदर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से वो झांक रहा है। मैं बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर गया, गुफाओं के अंदर गया, जहां पे आसपास कोई भी नहीं था। मैंने जब अपनी आंखें बंद कर ली तब भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो मेरे अंदर से तो झांक रहा है। तो कहते हैं कि हाँ, लोग नहीं है, आसपास कोई और नहीं है, बट मेरे अंदर तो वो है। तो मेरे अंदर वो है, तो इसीलिए ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई भी नहीं है और कोई भी देख नहीं रहा। तो वो तो हमेशा मेरे अंदर से देख रहा है। तो जो मास्टर है, ही वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम ही मेरे शिष्य बनने के लायक हो और तुम ही को मैं जो ये ज्ञान जो है दे सकता हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस चीज को रियलाइज करते हो कि भगवान जो है, या जो प्रेजेंस है, जो विटनेसिंग प्रेजेंस है, जो विटनेस है, ही इज एवरीवेयर एंड आपके अंदर हो चाहे बाहर हो। तो कहते हैं कि जाहिरा जो है, ये सूफी नाम है भगवान का। जाहिरी का मतलब होता है कि गॉड इज मैनिफेस्ट एवरीवेयर। पेड़ों में भी है, जो है नदियों में भी है, आकाश में भी है, तालाब में भी है, माउंटेन्स के अंदर भी है, लोगों में भी है, जानवरों में भी है। तो और एट द सेम टाइम एक और नाम होता है भगवान का, इसका नाम है शहीदों। तो शहीदों का मतलब द वन हु इज लुकिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आप चाहे आंखें बंद कर लो, चाहे आपकी आंखें खुली हो, चाहे आसपास कोई है, चाहे आसपास कोई नहीं है, बट वो हमेशा देख रहा है। तो इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द इनसाइड, ही इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द आउटसाइड। तो इनफैक्ट जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा। बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट नो, ही इज ऑलवेज वॉचिंग, यू आर ऑलवेज वॉचिंग, एंड यू आर द सेम। तो आपको तो हमेशा पता ही है, तो आपके अंदर से कोई ना कोई तो देख ही रहा है। तो बी ऑलवेज ट्रूथफुल एंड बी ऑलवेज केयरफुल कि जो भी आप करो, तो कोई ना कोई उसको वॉच कर रहा है। आइए फ्रेंड्स, मैं आज की एक छोटी सी टिप देता हूँ आपको। तो आप समझते हैं कि हर एक चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम खरीदते हैं, उसका एक बहुत ही खराब इम्पैक्ट नेचर के ऊपर होता है। और अगेन, अगर हम जो है प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक्स ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार से हम थोड़ा सा कम प्लास्टिक यूज़ कर पाएँ, तो इट विल बी रियली रियली ग्रेट। तो उसी के लिए गाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक जगह पे जहाँ पे आप प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो। आपने देखा होगा कि इवन फूड पैकेजिंग में तो ऑलरेडी लकड़ी का या बैम्बू का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, कि जो है अब चम्मच वगैरह जो प्लास्टिक की जगह में बैम्बू के आने लगे हैं, लकड़ी के आने लगे हैं। इसी प्रकार से टूथब्रश, तो अगर आप बैम्बू टूथब्रश सर्च करेंगे तो अमेजोन पे, तो आपको जो है आप देखेंगे कि ये बैम्बू टूथब्रश मिल जाएंगे। इनकी पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है और इसमें ब्रिसल्स को छोड़ करके कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं है। और क्योंकि प्लास्टिक इसमें हम लोग बहुत यूज करते हैं और फेंक भी देते हैं,
तो हम बहुत नेचर को सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज बैम्बू टूथ ब्रशेज इंस्टेड ऑफ दीज प्लास्टिक टूथ ब्रशेज. सो आई वुड हाईली रिकमेंड. मैं पिछले 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई फाइंड देम टू बी equally effective and much better. Even when you're holding them, they are far better than your regular toothbrushes. तो guys, इसको जरूर इस्तेमाल करके देखें and you will find them to be really amazing. So I look forward to seeing you in my next story.